एक सेकेंड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर एंड वर्स नंबर 4। दृष्ट्वा निपतितं भूतो दिव्यश्च्युत्यम् इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सागुनः सह चक्रिणा। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from sky, the Pandava king Yudhishthir, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. Purport पढ़ेगा कोई? मैं रीड करता हूँ. Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaj Yudhishthir as well as the intimate friend of Arjun. But all the family members of the Pandavas knew Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. The Lord, although conscious of his supreme position, always behaved in a humanly custom, and so he also bowed down before the dying Bhishma Dev as if he were one of the younger brother of King Yudhishthir. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। सो व्हाट्स हैपनिंग हम लोगों को पता है। अमेजिंग क्लासेस थी। नाम संकीर्तन प्रभु की लास्ट कपल ऑफ क्लासेस बहुत ही अमेजिंग थी। The way he pictured, he portrayed Bhishma Pitama and the learnings from last 3 verse, it was exceptional, बहुत ही अच्छा। बहुत ही amazing angles जो उन्होंने लिए थे। Here हो क्या रहा है कि भीष्मा is lying down and the whole Pandava family is coming fully decked up, like fully decked up with ornaments, gold and everything. Now आचार्य बताते हैं कि you know ऑर्डिनरीली इफ समवन लुक्स एट इट, कोई देखेगा कि अरे भीष्म पितामह हैं, उनसे मिलने जा रहे हो, ठीक है। अब कोई मृत्यु शैया में बैठा है, ठीक है, सपोज किसी से आप हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हो और आपको पता है कि उनके वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तो आप परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के सूट वूट पहन के और जेल वेल लगा के तो जाओगे नहीं, है ना। तो कैसे जाएंगे लोग? कैसे? सिंपल है, सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे, कुछ ऐसा पहन के जाएंगे कंफर्टेबल हो, सादा, वी विल प्लेन वाइट पहन के जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जितना ऑपुलेंट नहीं लगे, है ना। और वहां पर उनसे बात करते करते अपनी मजराटी की चाबी ऐसे से नहीं घुमाएंगे कि बता रहे हो कि भैया मैं मजराटी चला के आया हूँ, है ना। जितना आपने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया उतने में तो मेरी एक गाड़ी की चाबी है बस, है ना, ऐसे इस दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या वो लोग फुली डेक्ड अप होके इसलिए आए थे? आचार्य बताते हैं कि उनको पता था कि भीष्म पितामह इतना प्यार करते हैं पांडवों को, और उनको पता था पांडवों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, दे हैव सफर्ड अ लॉट, यू नो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ व्हेन ही इज अबाउट टू लीव हिज बॉडी। पांडव उनको खुशी देना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट देयर विद फुली डेक्ड अप, पूरा का पूरा, मतलब हर ऑर्नामेंट पहन के। ऐसा लग रहा था जैसे कि लिटरली डेमीगॉड्स चल के आ रहे हैं, है ना। सो ये अभी तक हमने देखा, वो आए ऐसे एकदम तैयार होके। अब वहां पर आते ही सबसे पहले क्या चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि उन्होंने उनको प्रणाम करा, भाइयों ने, सारे भाइयों ने प्रणाम करा। और किसने प्रणाम करा? भगवान श्री कृष्ण ने। इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट इन हेयर, शिला प्रभुपाद ने पर्पट में जो मेन सिग्निफिकेंट बात बताई है वो यही बताई है। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, जिनके चरण सहस्त्र लक्ष्मियां दबा रही हैं, वो यहाँ पर भीष्म पितामह के इस तरफ पैरों की तरफ खड़े होके उनको झुक के प्रणाम कर रहे हैं। नाउ ये है हमारे भगवान। अब आपको बताओ इससे भगवान की कौन सी क्वालिटी झलकती है? कोई बता सकता है? व्हाट क्वालिटी कैन वी सी ऑफ द लॉर्ड विद दिस जेस्चर? क्या दिख रहा है हमें, क्या पता चलता है? ऐसे ही कोई राइट एंड रॉन्ग वाली बात नहीं है। Respect. रिस्पेक्ट, वेरी गुड। और क्या? Very Hare Krishna Prabhu, humbleness and यूटिलिटी, showing respect to elders, yes, etiquettes. वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स? वेरी नाइस। सो रेस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, व्हाट एल्स? Also love for his devotees, I guess, Prabhu. See इज how लव, much.
Yes, How much he definitely. give, yes, how much his devotees are great that he is Yes, giving respect to him. Maybe yes. one of Yeah. He is giving a raising example. Yeah. Anything else? Anybody else has anything? Okay. Another question. One more question. What are the five opulences of Krishna? भगवान की पांच कौन सी opulences हैं? एक एक करके बताओ. Most Prabhu, all knowledge, नॉलेज और कोई? renunciation, रिनंसिएशन, uh, beauty, ब्यूटी, beauty, health, वेल्थ, wealth, wealth. Sorry. वेल्थ और Um, एक और है. Strength, हाँ, strength. नहीं ना, mm, पावर, पावर. ठीक है. Okay. सो सबसे इंपॉर्टेंट सब पावर, वेल्थ, सो ऑल पावरफुल, ऑल वेल्दी, ऑल ब्यूटीफुल. ठीक है. ऑल नॉलेजेबल. एंड द लास्ट वन इज ऑल रिनंशिएशन. ना ये जो पांचवा चीज है, ये क्वालिटी है भगवान की. इन ये जो पांचवी क्वालिटी है वो यहाँ पर दिख रही है. रिनंसिएशन. रिनंसिएशन कैसे दिख रही है बता, कोई बता सकता है भगवान इस चीज में रिनंसिएशन कैसे दिखा रहे हैं? इट्स अ टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. आज इस सिनेरियो में ये जो पर्पोर्ट हमें दिख रहा है और जो हमें दिख रहा है, इसमें भगवान रिनंसिएशन कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि इसमें एक रिनंसिएशन इनका दिख रहा है. Prabhu, I'm just giving answer to my understanding, according to my understanding. हम्म. Maybe because he's giving this supreme position to Bhishma Pitama, that he will preach to Yudhishthir Maharaj. So giving up his position to be a supreme enjoyer of supremely worshipable God, he's giving his position to his devotees. That's That so this is kind of renunciation Uh, that he is you giving. are you are right, Mataji. You are right, but he's not giving his position, but he is actually renouncing his position as a supreme lord. So what he is doing is, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास दो पैसे की नॉलेज होती है तो हम 100 लोगों को बता देते हैं. ठीक है. और हमारे पास एक पैसे का प्यार होता है तो हम उसको पूरे सोशल मीडिया में दिखाना चाहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों को अगर एक पैसे की नॉलेज होती है तो लोगों को हम अपने आप को वो बताते हैं, वेद व्यास बताते हैं, है ना. तो हम लोगों की ये दिस इज ए कंडीशन सोल, क्योंकि हमारे पास होता कुछ नहीं है, हमें दिखाना सब कुछ है. सो वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम अटैचमेंट टू हु वी आर. हम लोगों को अपनी चीजों से इतना अटैचमेंट है, हमारा जो नेम और फेम और नॉलेज और इससे बहुत अटैचमेंट है. कृष्णा ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट ही इज द मोस्ट पावरफुल, he is not attached to his powers. Apart from he is most beautiful in the whole universe, all the universes, he is not attached to his beauty. Apart from being the most wealthiest of all, he is not attached to his wealth. You know? And um, and he is knowledgeable. He's the supreme knowledgeable. Still, he is not attached to the knowledge as well. So because he's not attached to any of these, he is renunciate. He is renouncing all of this. He doesn't have any issue, you know. So I was reading an article, बड़ा अच्छा article था, and they were talking about बड़ा interesting. They said, imagine, you know, imagine you have millions and millions and millions of dollars in your bank account, और आपके पास बहुत अच्छा portfolio. You're traveling in a plane, you know. एक एंड योर बिजनेस क्लास ट्रेवलिंग इन, सपोज, नो नो सॉरी, बिजनेस क्लास की टिकट सारी फुल थी, आपको अर्जेंटली जाना था तो आपने इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक कराई. सो नोबडी नोज यू आर ए रिच पर्सन, है ना. नाउ इफ होता क्या है, इफ यू आर, अगर आपको एक एयर होस्टेस मिसबिहेव करेगी आपके साथ, है ना, और आप, वो आपको सपोज कोई आपको भिखारी बोल देता है, ठीक है, आप बिलियनियर हो और आपको कोई भिखारी बोल देता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे यार बकवास कर रहा है, इसको क्या पता मैं कौन हूं, जाने दो, है ना. लेकिन अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हो और आपको कोई भिखारी बोल देता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना चाकू घुसा दिया हो सीने में. क्यों लगता है? बिकॉज जो बहुत ही हाई लेवल पे होता है, इट्स मोस्ट लाइकली, हमेशा नहीं होता है, बहुत सारे रिच लोग भी बहुत एरोगेंट होते हैं,
लेकिन बहुत सारी बात क्या होता है, जब आपको पता है कि यार ये बंदा मेरा क्या कर लेगा, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे फादर बड़ी अच्छी चीज बोलते थे छोटे पे हम लोगों को, ही यूज्ड टू टेल अस वॉक लाइक एन एलिफेंट। व्हाट डज दैट मीन इज, व्हेन एलिफेंट वॉक्स, सारे कुत्ते, गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, बो 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 बो। लेकिन कभी देखा है एलिफेंट घूम के उस पे चिंगाड़ रहा हो, आए भाग जाने से? कभी नहीं, वो अपना चलता रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है छोटे छोटे कुत्ते मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, है ना। सो कहते हैं व्हेन, जब आपके पास जब एक लेवल आता है आपकी लाइफ में, उसके बाद आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप प्लेन में बैठते हो, तो प्लेन जब ऊपर जाता है ना, जब नीचे हो तो सारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता रहता है, वैसे वैसे बिल्डिंगें इतनी कीड़े मकोड़ों जैसी दिखती है और फिर गायब हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे अनर्थास, जैसे जैसे हम अपनी उसमें स्पिरिचुअल लाइफ में ऊपर चलते जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम छोटी छोटी दिखने लग जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, हम लोगों को प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें वो प्रॉब्लम लगेगी नहीं कि प्रॉब्लम है, क्योंकि दैट मीन्स हमें दिख ही नहीं रहा है कि वो छोटी छोटी बिल्डिंग गायब ही हो गई है। नाउ सो ह्यूमिलिटी जो है, जो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने बोला, ह्यूमिलिटी भगवान दिखा रहे हैं इस श्लोक में। भगवान की ह्यूमिलिटी इससे हमें पता चलता है, और ह्यूमिलिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवत गीता बोल दी और भैया मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना हो करो। जैसे कि यहाँ पर हमारे ऑफिस में एक बंदा आया था ना, और वो हम लोगों को क्या सिखा रहा था हमारे ऑफिस में बड़ा बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी। हम, और क्योंकि मैं जो हमारा जो असिस्टेंट है उस, वो जो मेरे बॉस का जो असिस्टेंट है वो मेरा भी असिस्टेंट है, ठीक है। तो मेरे भी कोई छोटे मोटे काम वही करता है। तो वो मुझे बता रहा था कि इस बंदे को बुलाने के लिए वी पेड हिम $60,000 टू गिव 5 क्लासेस, 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट में। $60,000 हमने उसको पे करा, और उसका टॉपिक क्या था, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, है ना। और क्या अमेजिंग, आई एम नॉट जोकिंग, अमेजिंग अमेजिंग स्टफ उसने बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, लंच हुआ, पूरे दिन की ट्रेनिंग थी, लंच हुआ, मैं लंच में जा रहा था, मैं लंच के लिए गया वहाँ, उस तरफ जा रहा था मैं, अपने क्रॉसवेज, है ना, क्रॉसवेज लंच के लिए जा रहा था। तो वहाँ क्रॉसवेज के लिए सॉन्सन स्ट्रीट पे मुड़ा तो मेरे को वही ट्रेनर वहां दिखा, वो सिगरेट पी रहा था, है ना। और कैसे पी रहा था, फोन पे लगा हुआ है, फटाफट फटाफट फटाफट। और फिर मुझे आके फिर, क्योंकि मैं, हम लोग बहुत छोटा ग्रुप था तो वो अच्छे से जानता था, तो मैंने उसको हेलो बोला, मैंने कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ क्रॉसवेज, डू यू वांट टू कम? कहता है हो यस यस। मैंने कहा बट वेजिटेरियन है। बोले ओ दैट्स ओके, इफ इट्स अ डिलीशियस फूड आई डोंट माइंड। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कैसा चल रहा है? कहता है कि सीबीएन ने जो मुझे ऑफर करा था, 5 का $60,000 जो मुझे ऑफर करा था ना, वो सीबी अब मुझे नहीं दे रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं दे रहा है? बोले क्योंकि मैंने जो तीन तीन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए कहे थे वो मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, क्योंकि वो बने हुए ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? बोले प्रॉब्लम है ना, मेरा बॉस मेरे पीछे है, ये वो। ही स्टार्टेड ओपनिंग अप एंड ही वाज टेलिंग मी हाउ स्ट्रेस्ड ही वाज। तो कहता है लुक, आई यूजुअली ओनली स्मोक 1 cigarette a week, but today I smoked 5 cigarettes because I'm stressed out। और वो हम लोगों को क्या सिखाने आया था, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। हाउ रिडिकुलस इट इज कि जो बंदा खुद स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, वो हमें सिखाने आ रहा है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। वो कैसे मैनेज कर रहा है स्ट्रेस, स्मोकिंग से, है ना। अब वो मुझे बोलता कि फिर मैंने उसको फिर थोड़ा सा ना, जब इतनी बात उसने बता दी थी तो मैं भी थोड़ा शेर बन गया। मैंने कहा सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग ऑल दीज क्लासेस, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। ऐसे बोला मैंने उसको डायरेक्टली, पोलाइटली हंस के बोला। तो वो हंसने लग गया, बोले कि दिस इज ऑल, क्या बोलते हैं उसको, ही सेड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट थिंग। हमारा, आवर जॉब इज टू प्रेजेंट इट, आई प्रेजेंट इट। मैंने कहा इफ यू प्रेजेंट इट डज इट वर्क फॉर यू? कहता नो। मैंने कहा देन व्हाई डोंट यू ट्राई एंड फाइंड समथिंग दैट वर्क्स,
फिर मैंने उसको बोला, इमेजिन इफ यू फाइंड समथिंग दैट वर्क्स टुवर्ड्स स्ट्रेस, रिलीविंग स्ट्रेस प्रॉपरली, and you can apply it, and then imagine when you talk about it how powerful it will be. So you know what he said? He said, there is nothing, Bridge, there is nothing. I don't think the lifestyle that we have, we don't have enough tools. तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा रुको एक सेकंड। तो मैंने शायद वहां पर अपने वो थे, नाम बोल गया उन प्रभु का ना। तो मैंने उन प्रभु को बुलाया, मैंने कहा प्रभु डू यू हैव भगवत गीता? भगवत गीता। तो उनको मैंने बोला भगवत गीता लाओ। फिर भगवत गीता मैंने उसको दी। मैंने कहा लुक, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर प्रोग्राम और रीड दिस। तो फिर मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको ना भगवत गीता का एक कार्ड आता है ना जिसमें पता चलता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये कौन से वर्सेस में है, वो सारे मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा यू लुक इनटू इट, रीड इट, कॉल मी, विल डिस्कस इट। एनीवे, तो कहने का मतलब ये था कि ह्यूमिलिटी कैन ओनली कम व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड। अब इस बंदे को स्ट्रेस इसलिए हो रहा था बिकॉज ही वाज टू अटैच्ड टू हिज इंप्रेशन, कि उसका इंप्रेशन कैसा है। अब भगवान श्री कृष्ण को कोई मतलब नहीं है कि उनका इंप्रेशन कैसा है। भगवान ने जब पर्वत उठाया था, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू से लुक हाउ पावरफुल आई एम, डिड यू सी माई स्ट्रेंथ। छोटी उंगली, वो भी उल्टे हाथ की, जो वीक हैंड होता है उसकी छोटी उंगली से मैंने उठाया, डिड यू सी माई मसल्स। ऐसे ऐसे नहीं बोला उन्होंने। ही लिफ्टेड इट अप, ही डिड नॉट वांट टू शो हिज पावर, है ना। जब जब वो आए थे, क्या बोलते हैं, सारे ग्वाले अपनी 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 वो लकड़ी लगा के खड़े हो गए थे कि यार ये अकेला कैसे उठाएगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला अरे बेवकूफों तुम्हारी लकड़ी से कुछ नहीं होगा, ये मेरी स्ट्रेंथ पे ही उठ सकता है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला हाँ हाँ प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, है ना। और बाद में तो उन्होंने ये भी बोला कि वो तो राधा राधा रानी के चक्कर में, राधा रानी राधा रानी विष्णु से प्रार्थना कर रही थी इसीलिए तुम बच गए। कृष्णा को बोल रहे हैं ग्वाले कि तुमने इसीलिए उठा लिया क्योंकि राधा रानी विष्णु से प्रे कर रही थी, विष्णु ने तुम्हें स्ट्रेंथ दी इसलिए तुमने उठा लिया। तो उन्होंने ये नहीं बोला अरे नहीं नहीं मैं ही विष्णु हूं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि उनको कोई कोई अटैचमेंट नहीं है कि उनको लोग कितना वो रखते हैं। इनफैक्ट ऑपोजिट है। भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य रस है, जो जो और जो दूसरा साख्य रस है ना, वो इतना ज्यादा उनको पसंद है कि उनको अपना जो ऐश्वर्य से जो लोग उनको रखते हैं जैसे वैकुंठ में, उनको पसंद ही नहीं है वो। उनको सिर्फ एक ही चीज पसंद है। उनको क्या पसंद है? जब वो अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं और फ्रेंड जीत जाता है, उनको वो पसंद है ना। वो अपने फ्रेंड के मुंह के अंदर से लड्डू निकाल के खा लेते हैं। मतलब मुंह में उसने रख लिया है, मुंह बंद कर लिया है, तो उसका मुंह खोल के लड्डू निकाल के खा लेते हैं। दिस इज वॉट ही लाइक्स, जहां पर उनको कोई भगवान भी नहीं समझता। इसका मतलब दिस इज हाउ रिनंसिएट ही इज, दिस इज हाउ मच ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज ह्यूमिलिटी, टू हिज इमेज। और वहीं से दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, क्योंकि ही इज जेन्युइन। जेन्युइन ह्यूमिलिटी कम्स व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू योर नेम, फेम एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन ऑपोजिट भी हो जाता है उसका। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो गाली दूंगा सबके सामने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे। दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी, दैट्स एरोगेंस, दैट्स स्टुपिडिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स मेरे अंदर कोई गुड क्वालिटीज हैं और उस और लोगों को वो दिखे और वो मेरी तारीफ करें, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और अगर लोग मेरी बुराई करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपनी इमेज से अटैच नहीं हूं। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, ठीक है। नाउ अब ह्यूमिलिटी से भक्ति का क्या रिलेशन है? कोई बता सकता है व्हाट इज द वर्ड? भक्ति और ह्यूमिलिटी में क्या रिलेशनशिप है? प्रभु आई थिंक जब हम भगवान से अटैच होंगे तो हम अपने आप अपनी सेल्फ इमेज से हट जाते हैं एंड हाँ व्हाट पीपल थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। तो अपने आप हम जब उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे अटैच होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली गेन ह्यूमिलिटी। हाँ, बिल्कुल सही। अब नाउ लेट्स गो टू वन स्टेप डीपर। बिल्कुल सही बोला रुचिता माता जी ने। हम लोग जब भगवान से अटैच होते हैं, अपने आप हमारी जो ह्यूमिलिटी आ जाती है, क्योंकि हम अपनी इमेज से डिटैच हो जाते हैं। लेकिन वो होता कैसे है? हाउ डज दैट हैपन? लेट्स गो टू वन लेयर डीपर। कैसे होता है वो? When we भगवान, develop love for God, सॉरी। when we develop love for God, जब हम हाँ, उनसे अट्रैक्टेड रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज हमसे, मतलब उनसे हम दूर हटते चले जाते हैं। कैसे? हाँ, नहीं, गेट इट, आई गेट इट, बट हाउ? हाउ प्रभु डज जी, इट वर्क?
प्रभु, क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो जो है, जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है, वो डिसॉल्व होने लगती है और बट हम रियल कैसे? आइडेंटिटी में आने लगते हैं बट कि कैसे? हम डिवोटी, हम सर्वेंट है भगवान के, इसीलिए वो नहीं बोलो हम्बलनेस कैसे होता है? मिलते बट हैं। नहीं, दैट्स गुड आई एब्सोल्युटली राइट रुचिता माता जी, यू एब्सोल्युटली राइट। हाउ डज दैट हैपन? कैसे होता है I वो? think we start getting connected to Krishna. यस, बट कृष्णा से कनेक्शन से, बिल्कुल सही दीपक प्रभु, बट कृष्णा से कनेक्शन करते हैं तो हम कैसे, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन वो जो कृष्णा के साथ कनेक्शन, वो कैसे हमें वो कर देता है, चेंज कर वो देता है? तो प्रभु जी, हम प्रभु, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करते उससे, यानी नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दिस इज करेक्ट एज वेल, बट हाउ डज दैट हैपन? आई नो प्रभु, दिस क्योंकि इज हमें Until we understand ह्यूमिलिटी what is इसलिए आती है required. प्रभु, क्योंकि हम नॉलेज भी होती है, हम तभी हम ह्यूमिलिटी आती है कि हम ये समझ पाते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम, वी आर नथिंग, वी डोंट possess एनीथिंग, और हमारा जो भी है वो भी कृष्णा का ही दिया हुआ ब्लेसिंग है। बट एंड हाउ डज हम दैट हैपन? हाउ डज डिड वी अंडरस्टैंड, हाउ डिड वी, वो कैसे होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? वो तो और प्रभु चैंटिंग जब से, हम भगवान के नाम से, रिमेम्बरेंस से, उनके पास टाइम बिल्कुल से, हेयरिंग सही, से, बिल्कुल यही सही, सब। रुचिता माता जी आप भी यही बोल रहे थे एग्जैक्टली, और मिथुन प्रभु आप भी यही बोल रहे थे, दीपक प्रभु एग्जैक्टली राइट। हाउ वी चेंज, हाउ डज दैट चेंज हैपन? आप लोगों ने जो चेंज बोले, दे आर प्रोडक्ट, बट द कैटलिस्ट इज व्हाट? कैटलिस्ट इज नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ना व्हाट हैपेंस इज, भगवान जो है, हम उनकी संगत करते हैं, है ना, जब हम उनका संग करते हैं, जैसा संग करेंगे वैसा हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। तो भगवान की जो क्वालिटीज ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, 70% भगवान की जो टोटल क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर हैं ऑलरेडी, है ना, हमारे में और भगवान में 70% कॉमन चीजें हैं। वो जो 70% क्वालिटीज हैं हम लोग भूल गए हैं, वो बाहर आ जाती हैं क्योंकि हम भगवान का संग कर रहे हैं। तो जब हम भगवान का संग कर रहे हैं तो ये ह्यूमिलिटी, तो क्या होता है, भगवान के संग के साथ हमारे पास ये क्वालिटी आने लग जाती है। कौन सी क्वालिटीज हैं? ये जो भगवान वाली क्वालिटीज हैं, ऑपुलेंस है, ये है, वो है, काफी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और एक और चीज हमारे पास आती है, वो है रिनंसिएशन, वो भी अपने आप आता है, इट्स ए बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ कैटलिस्ट, इट्स ए बाय प्रोडक्ट। नाउ हमारे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोर इव सहिष्णुना अमानेना माने देना कीर्तन्या सदा हरि। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. और कैसे? Thinking oneself lower than the straw on the street. तृणादपि सुनिचेना, है ना, more tolerant than a tree. तरोर अपि सहिष्णुना amane na मान देना, not asking for um, uh, any respect. amane na मान देना, and giving all respect to everyone. Kirtaniya Sadahari, and that's when you can do chanting the holy name constantly. Now, ये जो chanting है और humility है, दोनों दोनों side by side चलते हैं. When you chant with attention, you will become humble, and because you are becoming humble, you will chant more. Because you're chanting more, you become more humble. Because you're becoming more humble, you can chant more. You are able to chant more. So भगवान कहते हैं, you can chant ongoing and on. This is the only way you can keep chanting. Is the virtue क्या चाहिए हमें? Humility. And humility develop करने के लिए हमारे पास chanting है, और chanting से हमें humility आती है ना। और क्या है? बिकॉज हम लोग भगवान के अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम का जो इम्पैक्ट है, दिस इज वी आर डूइंग संगा ऑफ कृष्णा, एंड दैट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे, दैट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। नाउ भगवान को, क्योंकि भगवान को अटैचमेंट अपनी इमेज से नहीं है, इसीलिए हम भगवान के जब सानिध्य में आते हैं, when we get attached to Krishna, when we are actually attracted to Krishna, when we do devotional service, what happens is we start detaching ourselves from the image, है ना, इमेज। अब हमारी रियलिटी और हमारी इमेज में डिफरेंस है। हमारी इमेज क्या है? व्हाट पीपल थिंक। हमारी रियलिटी क्या है? जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास, है ना। लेकिन क्योंकि हम भगवान के साथ हैं, कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्रा, लव का मतलब होता है 1/6 ऑफ ए सेकेंड, एक्चुअली और भी कम होता है।
लव लव एक टाइम की यूनिट है, वो उसका उसका संस्कृत में उसको समझाया जाता है, जितना समय एक सुई से कमल के पत्ते के, कमल का जो फूल होता है उसकी एक पंखुड़ी होती है ना, उसमें एक छेद करने के लिए जितना समय लगता है सुई को, उसको कहते हैं लव। तो साधु संग सर्व शास्त्र है, सारे शास्त्र एक ही चीज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साधु संग। और क्या होता है? लव मात्रा साधु संग, 1/6 ऑफ ए सेकेंड ऑफ ए एसोसिएशन ऑफ ए प्योर डिवोटी, सर्व सिद्धि हो, सारी सिद्धि। सिर्फ सर्व सिद्धि का मतलब ये नहीं है लॉटरी लग जाएगी, बढ़िया छोकरी मिल जाएगी, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स, है ना। इट मीन्स सर्व सिद्धि का मतलब होता है यू बिकम नष्ट प्रायशो अभद्रेशो, आपके मन के जो अभद्र हैं अपने आप नष्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, अभी हम जो भी भागवतम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हम लोग इस भागवतम करते करते किसका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं? हाँ, कृष्ण भगवान और कृष्ण डिवोटी। प्रभु। और Shri डिवोटी। Krishna himself. वेरी गुड, श्री कृष्णा हिमसेल्फ, बट हु एल्स? There is डिवोटीज। someone else, pure devotee that we are associating with. कौन है वो? कौन है प्योर डिवोटी जिसको हम एसोसिएट कर रहे हैं अभी? शिव भगवान की बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह। यस, शिव भगवान, और यस यस, और हनुमान दादा। और हमारे प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय। क्योंकि ये सारे लोग हैं ना, हनुमान जी, शिव भगवान, नारद मुनि, दे आर ऑल लिसनिंग टू भागवतम वेर एवर इट इज हैपनिंग। ठीक है, वेर एवर इट इज हैपनिंग फॉर द राइट पर्पज, है ना। ऐसा नहीं, कई लोग भागवतम इसलिए देते हैं कि उनको जो पैसा और ज्यादा कमा पाए, कई लोग भागवतम इसलिए देते हैं कि उनको डोनेशन ज्यादा मिले, कई लोग भागवतम इसलिए देते हैं कि उनको फेम नेम मिले, वहां पर ये नहीं आते हैं भगवान वगैरह। लेकिन बाकी सब जगह दे आर रेडी टू हियर। तो अभी हम लोग कौन पढ़ा रहा है हमें श्रीमद् भागवतम? शिला प्रभुपाद पढ़ा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद का सानिध्य कर रहे हैं वही प्योर डिवोटी हैं, जिसके कारण हमारे सारे के सारे जो अभद्र हैं वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम भगवान शिला प्रभुपाद का वो कर रहे हैं। नाउ ह्यूमिलिटी पे लेट्स लिसन टू समथिंग ऑन अमेजिंग ऑन ह्यूमिलिटी from Nitai Sevni Mataji. I'm sure some of you would have already listened to it, but I request you to listen to it again. एक सेकेंड, कहाँ गया? ये रहा. Let me know if you can hear it. Babu. Have you heard the pastime of Lala Babu? Babu. Have you heard the pastime of Lala Babu in Vrindavan? Lala Babu was a very rich merchant, very rich man. And then he decides to take up spiritual path. So he wants to take Diksha. So the Guru says, okay, first you have to become humble. So he says, go and beg, from different houses. So he goes and begs from different houses. So he's becoming humble, right? Because such a rich man, people used to come to him for loan, and now he's going from house to house doing Madhukari. But even though he begged and did Madhukari and served, his Guru said, you're not so qualified yet. It will take some time for you to take Diksha. And he was wondering, where am I making mistake, And then after a couple of months, he realized, oh, yes, I know where I made a mistake. He said, I didn't go for begging to that person's house who was my, rival in business. Sometimes there is a rival, So he was like his rival, and he was a little reluctant. He was begging from other people, but he said, how can I go? We used to have so much fighting, And then finally on that day, he goes to that rival's house. And when the servant of that, rival informs, hey, Lala Babu has come, he gets shocked. Really? He became so humble that he came to my house for begging. Then this person comes out and he gives him alms. And that day when Lala Babu, goes back with his bhiksha, whatever he has done, the Guru himself walks into his hut and said, Lala Babu, I'll give you initiation. Sit down, So Guru understood, okay, now completely humble, completely has given up that last thing also he had in his mind, that how can I, go and beg to that person who was my enemy, So like that, we see that being humble, being tolerant is maintaining the right atmosphere in the heart so that we can do chanting of Hare Krishna Mahamantra, right? Why is it so important to be humble? If you see in the Chaitanya Charitamrita, this Leela comes
where Lord is preaching and traveling everywhere. Everywhere Lord is received very nicely. But in Varanasi, because it's a hub of Mayavadis, Lord is lamenting that I have come with a product nobody wants to buy, nobody is taking it. So Chandrasekhar Acharya, Tapan Mishra, they're all there and they're just wondering what to do, how to spread, because everybody is a Mayavadi there and they're not taking it, receiving it so nicely. So there is this one Maharashtrian Brahman. He goes to Prabodhananda Saraswati and he goes and glorifies Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is like this, he's like that, golden avatar, when he chants, tears come out and all. So Prabodhananda Saraswati simply says, oh, that Chaitanya, he's a magician. That Chaitanya is a magician. So now this Maharashtrian Brahman, he comes back to Chaitanya Mahaprabhu and he says, I'm feeling very bad. I glorified you so much. I was expecting that at least if he would say, okay, this Krishna Chaitanya is a magician, my work would have been done. At least one time he would have said the name of Krishna. But he didn't say Krishna Chaitanya. He said, this Chaitanya is a magician. So I'm feeling very bad. So then Chaitanya Mahaprabhu says, one very, very important point. He reveals. He said, if somebody has a contaminated heart, if the senses are contaminated, they can't chant Krishna's name. What is that famous example? Srila Prabhupada talks about an old man. The lady is asking, at the deathbed, why not you chant, chant, chant? And he says, can't, I can't. He says can't, but he will not chant. So Chaitanya Mahaprabhu says, unless and until somebody has a pure heart, somebody's heart is not contaminated, they can't chant. Because to chant Krishna's name, you have to be in sattva mode. And to be in sattva mode, you have to have two qualities, humility and tolerance. That is why it's very important to be humble and tolerant. If we are humble and tolerant, only then we can chant Krishna's name. Then only it's possible to chant. And we want to chant Krishna's name, and that's the only way we can go back. That's the only way we can go back, because that's the Yuga Dharma and that's the Kali Yuga mantra. So that... Okay. So now tell me, what did you learn from this video? मैंने ना ये दोनों पॉइंट लिख रखे थे, है ना, दोनों पास टाइम लिख रखे थे बताने के लिए. Then I thought, no, निताय सेवनी माता जी जैसा मैं नहीं बता पाऊंगा. That's why I thought I'm gonna play that video. What did you learn from it? Like, कुछ points. Tell me a point that you thought that stood out, or the main reason of माता जी क्या बोलना चाह रही हैं? Prabhuji, we need two qualities, humble, humility and tolerance. That's the one thing to be Very nice. Very nice. Deepak Prabhu. My understanding is, Prabhuji, our ego. The biggest thing is our ego. We don't want to talk to this person. I hate this person. I can't go to this person for help. I can't stand this person. Why this person insulted me 10 years ago? I still can't see him. Don't help me when I'm dying because you cheated me that time. Yes. This is the biggest problem everybody have. I tell you, I wake up every day, I say, I will be very humble today. I will not do any egoist thing today. You can't believe I still do it. It's the biggest thing. If you can overcome this, the ego problem, I think you can become humble. You can overcome everything, tolerance, everything will come automatically. But we don't leave it. We're so attached to body. We're so attached to our name, our casteism, our everything. I'm Baniya, I'm Brahman. How can you say that? Like it's in our blood, unfortunately. Yes. It's in our blood since we've been through this culture from our childhood. Not childhood. To change unlimited lifetimes, not just childhood. No, yeah, correct. But I'm talking about only this birth at the moment. Since childhood, okay, you born in this family, you belong to this family, you gotta talk this way, do that, behave this way, all these rubbish things. Yeah. And this thing, to change it, to get rid of this, it's a very big task. Yeah. And we can only do it gradually. You can't do instantly. We have to just follow the instructions of the gurus and of the books we read. We listen very good lectures. We can implement a little bit daily.
We Yes. just take one step. That's it. But we just have to remind ourselves as soon as we do some mistake, just remind it's okay. Don't do it next time. When you do again, just remind, okay, I won't do it again. That's only we have to do, I guess. Yes, 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 yes. Brilliant. Very nice, very nice. आपको पता है वन ऑफ द लोएस्ट वाइब्रेशन दैट हमारी बॉडी है ना, इट हैज अ वाइब्रेशन दैट मींस आपको आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बड़े हाइपर रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं ना। जैसे अभी मोहित प्रभु सॉरी उन्होंने प्रभु ने एक वीडियो डाला था ना, छोटा सा बच्चा है कितना एक्साइटेड रहता है ना। अब ऐसे बहुत सारे डिवोटीज को भी मैं जानता हूँ, जैसे अपने मोगलीला प्रभु है, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। वो क्यों रहते हैं पता है? he is always excited because he has higher vibrations in the sense कि उनकी जो सोच है वो हायर है। that means he is not living in the area of guilt। उनको गिल्ट में नहीं रह रहे हो, कुछ गलती हो जाती है तो ठीक है, acknowledge it, pray for it, forgive, ask for forgiveness and move on. Don't stay in guilt. Guilt is a really good thing, but only for people, for us not to deliberately do it again. That's why guilt is there। guilt का जो हमारे पास आता है ना, लेकिन guilt इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन है कि you will not be able to sustain yourself with guilt, क्योंकि आपको सीधा तमोगुण में ले आती है guilt, है ना। so what we need to do, जैसे दीपक प्रभु ने बोला, just move on। गलती और डिसाइड करो कि मेरे को नहीं करनी है गलती, लेकिन अगर हो जाती है तो डोंट बीट योरसेल्फ अप। यू नो हम लोग साइकिल चलाते जाते बचपन में गिर जाते थे तो क्या करते थे? छोड़ थोड़े देते थे साइकिल, वापस चढ़े आते थे, वापस चलाते थे, फिर गिर जाते थे, फिर चलाते थे, और फिर अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। और ये जो अभद्र हैं सबसे मन बुद्धि अहंकार, ये जो सबसे जो हमारे जो अभद्र हैं वो क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे के सारे कैसे जाएंगे? धीरे धीरे हमारे भागवतम सुनने से, पढ़ने से, इससे जाएंगे, है ना। और निताय सेवनी और पूजा माता जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि वी नीड टू क्लेंस आवर हार्ट फॉर कृष्णा टू रिसाइड इन इट। यस, बहुत ही बेसिक चीज है ये। कृष्णा को हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन इतनी गंदगी है तो इट्स हार्ड, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू कीप क्लींजिंग आवरसेल्व्स। और हमारा सबसे इजी तरीका क्लींजिंग का क्या है? यू चैंट द होली नेम एंड एसोसिएट विद द डिवोटीज। नाउ एक मेरा फ्रेंड है, वो भी चैंटिंग नहीं करता है। वो मुझे बोलता है मेरी बीवी से करवा लो चैंटिंग, अपनी बीवी को बोलता है तू तू चैंट कर, लेकिन वो खुद नहीं करता है। अब यहाँ पर माता जी क्या बोल रहे थे? माता जी बोल रहे थे कि कई लोगों में इतनी सुकृति नहीं है उनके पास, कि वो इतने लो लेवल पे हैं कि उनके मुंह वो चैंटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुकृति नहीं है उनके पास उतनी, है ना। ऐसे लोगों को आप प्रसाद खिलाते रहो, प्रसाद खिलाते रहो, सुकृति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, उनके लिए प्रे करते रहो, फिर अपने आप करेंगे वो, वरना नहीं करेंगे। उनको उनको नहीं लगता है कि उनको जरूरत है। वो तो मुझे कहते हैं यार मेरे को नहीं जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी कॉन्शियस हूँ, है ना, मैं तो ऑलरेडी गॉड कॉन्शियस हूँ, मेरी बीवी को कराओ। तो मैंने कहा तेरी बीवी गॉड कॉन्शियस नहीं है? बोले वो है तो सही, लेकिन वो डर के मारे भगवान को पूछती है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं डर के मारे नहीं, मैं अंदर से प्यार करता हूँ भगवान से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम अंदर से भगवान से प्यार करते हो, लेकिन भगवान के लिए कुछ करते हो? बोले नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उनका एक बेटा है, मैंने कहा तेरा वो उसका नाम क्या है? आई थिंक राज, राज करके है उनका बेटा। तो मैंने बोला तुम्हारा तो राज है ना, राज, वो अगर तुमसे वो तुम्हें प्यार करता है? बोले हाँ। बोले अगर वो कभी तुम्हें कुछ भी ऐसा ना करे कि तुम्हें शो करे कि वो तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? है ना। वो आपको तुम्हें गाली दे, आके थूक दे मुंह पे, है ना, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में गलत गलत कहे, और तुम्हारे मुंह पे आके कहे कि नहीं नहीं मैं तो गाली देता, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ पापा, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, हाउ वुड यू फील? नहीं। मैंने कहा कोई प्यार करता है, यू नीड टू बी एबल टू डू समथिंग फॉर देम, यू नीड टू शो देम द लव। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को जरूरत है, हमें जरूरत है, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरत है कि हम भगवान को शो करें कि भी लव है। हाँ दीपक प्रभु। Something very funny, you guys probably laugh at me. बोलो बोलो But I प्रभु। started to say to Krishna now daily. हाँ। I say to Krishna daily, thank you, Krishna, for giving me birth in the Golok Vrindavan. ओ, And in this Golok Vrindavan, every soul is very nice, and I have to behave with them accordingly. अरे And मैंने मटेरियल वर्डी गोलोक वृंदावन बना दिया फिलहाल। तो आज मेरी वाइफ मुझे हैंडीमैन बना रखा था, अभी फ्लाई स्क्रीन वगैरह फिक्स करा रही थी मेरे से। हाँ। तो
गर्मी देखो कितनी हो रही है। हाँ तो अभी बोलती है बाहर प्रेशर वॉश कर, उसके बाद लगाऊंगी फ्लाई स्किन, उसके बाद लगाएंगे, पहले विंडो प्रेशर वॉश करो। हाँ हाँ मैंने मना कर दिया एक बारी गुस्से से, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा इतनी गर्मी में। हाँ। फिर मैं थोड़ी दूर, पता नहीं इधर कमरे में कुछ गया, मेरे याद आ गया, ओ भाई तू बोलो वृंदावन में टॉक टू एवरीबॉडी नाइसली, मैंने कहा चलो प्रेशर वॉश करते। Beautiful. But it is actually, you say thank you to Krishna, that thank you very much for bringing me in Golok Vrindavan, or whatever you want to say, guys. Use Beautiful. thank you to Krishna and you get connected to him. You have to say thank you, not demanding, just thank you for everything. ये अभी ना पॉजिटिव अफर्मेशन में भी प्रभु ये बहुत बड़ी टेक्निक बताई जाती है। इफ यू वांट समथिंग टू बी मैनिफेस्टेड, यू हैव टू टॉक इन प्रेजेंट टेंस, है ना। उससे क्या होता है, हाँ, हमारी सारी very true. वाइब्रेशन उसी तरीके से हो जाती है ना। बहुत ही बढ़िया, हम्म बहुत ही। मैं भी नहीं करता था, लेकिन आई स्टार्ट डूइंग दैट। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। नहीं, it really helps actually. वेरी नाइस। बल्कि मैं अपना, यू कांट बिलीव, मैं लिंक्डइन पे सुबह ही अपना अकाउंट, जॉब रिलेटेड आर्टिकल सा था कुछ देख रहा था, उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, गोरे भी यही चीज पढ़ा रहे हैं। हाँ दे दे डिस्क्राइब, ओके, लाइक 4-5 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। एक होता है जिसे टोटली परफेक्शन चाहिए, एक होता है जो अपने आप पे काम कर रहा है पर उसे लगता है कि मैं थोड़ा ही काम कर रहा हूँ, नॉट इनफ है, कहता। उसने कहा कि भाई ये 5 बंदे तुम मत बनो, हाँ अपनी कुछ 5 अफर्मेशन तुम निकालो जो हाँ तुमने पास्ट में किया है। यू हाँ हैव अचीव्ड सम गुड रिजल्ट इन द पास्ट फॉर श्योर। हाँ उन 5 चीजों को अपनी अफर्मेशन बनाओ, हाँ और डेली सुबह मिरर के सामने तुम 2 मिनट के लिए बोलो हाँ। कि आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, 5 डेली फॉर 2 minutes in front of mirror, and do it for 90 days. You will see the change in your personality. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस प्रभु। तो मतलब these, and आप, you we all know BK Shivani, they also talk all about these affirmations. That's all they discuss all the time. They talk more about your material success, honestly speaking, because यस, they want to say, yeah, I'm successful, I have a lot of, like, I'm very successful in this department, I have a good wife, I am a good husband, all that stuff. But actually at the end of the day, they are also positive affirmations they discuss. वेरी वेरी नाइस। और पता है, यही चीज बिल्कुल सही आप बोल रहे हो प्रभु, क्योंकि हमारे साथ भी क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव जब तक नहीं होगा, वी कैन नॉट लव गॉड अनलेस वी हैव सेल्फ लव, है ना। अब सेल्फ लव कैसे आएगा, व्हेन यू नो। होता क्या है, हमारी हमारी वाइफ्स और हमारे हस्बैंड्स, है ना, जो माता जी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के हस्बैंड्स और हमारी वाइफ्स, हम लोगों के सबके पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उसको हमारे में कमियां ज्यादा दिखती है, अच्छाइयां दिखती नहीं है। ठीक है। अब उससे क्या होता है कि वो हम उस चीज को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। तो जब दीपक प्रभु अभी बोल रहे हैं ना कि सेल्फ, कि यू गो एंड अफर्म कि यार हाँ, आई एम, if you tell yourself I'm a really good wife, no matter whatever other people say, and suddenly you will start, things will start changing in your life, that your husband or your partner or your wives will start thinking, नहीं यार, he's a good husband, she's a good wife। कैसे? आपने कुछ चेंज नहीं करा, you're doing the same thing that you were doing before, only thing is you've increased your self love, and then आपकी भक्ति भी अच्छी होगी, क्योंकि when then you are not attached। सपोज हम लोग कैसे अटैच्ड हैं, अभी वांट आवर हस्बैंड, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मुझे बोले यार आप तो बिल्कुल भगवान श्री राम जैसे हो, है ना, है ना, और आदतें मेरी रावण जैसी हैं। ठीक है, तो अब ये मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अगर हर रोज भगवान श्री राम के बारे में सुनूंगा, पढ़ूंगा और अपने आप को बोलूंगा, मुझे यू नो व्हाट, भगवान श्री राम क्योंकि वो भगवान है, उनकी 70% क्वालिटीज हैं मेरे में। लेकिन अगर मैं रोज अफर्म करूंगा तो वो 70% क्वालिटीज मेरी वाइफ को मेरे में दिखने लग जाएंगी अपने आप, अपने आप। और फिर क्या होगा, फिर शी माइट नॉट से यूर राम, बट शी माइट से यूर अ गुड हस्बैंड, और शी माइट नॉट से यूर अ गुड हस्बैंड, बट एटलीस्ट शी वोंट से आई एम अ बैड हस्बैंड। यू नो व्हाट आई मीन। सो अगर हमें चेंज करना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस। हमें क्या लगता है कि माई वाइफ थिंक्स आई एम बैड, who am I is not my wife's problem, it's my problem. I need to work on it. How do I work on it? Positive affirmations. You need to make sure you have developed a lot of self love, because without self love you can't do bhakti, है ना। विदाउट सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब नहीं है शरीर से प्यार करना, सेल्फ लव का मतलब है अपने एग्जिस्टेंस से प्यार करना। देयर इज अ रीजन व्हाई गॉड हैज, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम हियर, and I'm here, and I'm still a son or daughter of God.
I'm not, no matter where I am, what I am, I'm still his daughter or son. That is my identity. And if you really believe in it, your self-love will go high up. And that's when you can easily do bhakti. You know, people who have a lot of self-love, they can become really humble. They're very, very humble. The most humble people in the world, they all have amazing self-love. People who fight and aggravate other people, they don't have any self-love. Yeah. If you want to chant the holy name properly, you need to be humble. And if you want to be humble, you need to become what? You need to have a lot of self-love. When you have a lot of self-love, you can easily, become humble, and it will be easier for you to, because self-love hoga, then you will forgive people easily. ना वाइफ से कुछ गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं यार, होता है. क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, सपोज मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी अदर डे, उसने कुछ करा, गलती करी, और मैंने उसको तुरंत बोल दिया. मैंने कहा यार देख, मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक. तो मुझे क्या बोलती वो, नाउ इफ a girl from your bhakti vriksha comes, a female from your bhakti vriksha comes, does the same thing, would you use this sentence? मैंने कहा नो, आई विल फर्स्ट यूज माता जी. So she started laughing. फिर I said, and the second thing I will say, I would not say, yaar, I've told you so many times, why do you do? I won't say that. But what I will say, hey, do like this. And she said, I'm so sorry, Prabhuji, I keep making the same mistake. I will say, it's okay, Mataji, it happens, no problem. But because she's my wife, I don't say it's no problem. I'll say, why did you do this? And that's where the reason why I do this is because I'm still working on my self-love. Unless and until I have a lot of self-love, I can't give this to the closest people we have. So इसीलिए, if you want to really, really, really grow in bhakti, develop that self-love. Develop the self-love. And daily when you chant, make sure that you're getting humble. And when you're feeling, how do you feel humble? When you have no regrets and no issues with anyone. If you have issues, then you discuss it, let it go, and forgive them in your mind. And we'll talk more about that forgiveness in one of the classes. I'll do a special class on only forgiveness, and how do we forgive, what happens if you forgive, why it is important to forgive people, and what is a harmful impact if you don't. We'll talk about that as a single class, because it's a lot of things, according to our scriptures, a lot of things that happens if you don't forgive people. Okay. All right, we stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vancha Kalpataru Bhishya Kripa Sindhu Bhayo Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Anant Koti Vaishnavandi ki jai. Anybody has any questions, comment? Yes, Deepak Prabhu. No, I was just saying Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody has any questions? Any comments? Anything else? All right. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, everyone.